नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित। धन्यवाद। पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में भी रहेंगे साथ। सुधारें पूर्व जन्म की गलतियां और सवारें अपना आज। कालचक्र में खुलेंगे पूर्व जन्म के राज। देखिए कालचक्र। जी हाँ, जीवन और मरण इस दुनिया का एकमात्र सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। जीवन के बाद मृत्यु एक सच है, लेकिन इस दुनिया में आने से पहले मनुष्य कहाँ था, क्या था और कैसा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है। कैसे आप अपनी कुंडली से अपने पूर्व जन्म के राज जान सकते हैं? कैसे आप अपनी कुंडली से अपने पूर्व जन्म में किए सही या फिर गलत कार्यों के बारे में जान सकते हैं और उन दोषों को दूर करके अपने आने वाले कल को सुखी और बेहतर बना सकते हैं। इसी विषय पर हमारी आज की ये खास चर्चा है और इस चर्चा के बारे में बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 4 अक्टूबर 2020 दिन रविवार। आज अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो सुबह 7:27 तक थी। इस समय तृतीया तिथि शुरू हो चुकी है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 11:53 तक है। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग आज रात 11:07 तक है। इसके बाद वज्र नामक योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे रविवार है तो आप जानते हैं राहु काल है शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक और गुलिक काल है दोपहर 3:06 से शाम 4:35 तक। यमगंड काल है दोपहर 12:09 से दोपहर 1:38 तक और भद्रा की छाया आज रात 8:44 से कल सुबह 6:16 तक रहेगी। गंडमूल आज सुबह 11:53 तक है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो क्या आपकी जेब में पैसा नहीं टिकता? क्या आपको बार बार आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? कहीं इससे पीछे आपका पूर्व जन्म में मिला कोई श्राप तो नहीं? अपनी कुंडली से जानिए पूरा सच। क्या है कुंडली में ग्रहों की वो स्थिति? आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो दीपिका, कहते हैं न ही विद्या न च बाहुबल भाग्यम फलति सर्वदा भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। न विद्या काम आती है न बाहुबल काम आता है। भाग्यम फलति सर्वदा, भाग्य जो है हर जगह अपना फल देता है और भाग्यम धावति अग्रे अग्रे, हर व्यक्ति का सौभाग्य या दुर्भाग्य उसके आगे आगे चलता है। अगर सौभाग्यशाली है तो भी, दुर्भाग्यशाली है तो भी उसका दुर्भाग्य या सौभाग्य उसके आगे आगे चलता है। आज हम एक बड़े ही गूढ़ विषय पर बात करने वाले हैं। वो विषय ये है कि हमारा पूर्व जन्म क्या था, उस पूर्व जन्म से किस तरह से हमारा संबंध इस जन्म से बना और उस पूर्व जन्म के कर्मों का इस जन्म में हम भरपाई कैसे कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जो लोग आपकी उपासना करते हैं, आपकी उपासना के राह पर चलते हैं, लेकिन किसी कारण से उनकी उपासना पूरी नहीं हो पाती, उनका योग पूरा नहीं हो पाता, तो फिर उनका क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सटीक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारी पूजा करते हैं, हमारी उपासना करते हैं, हमारा ध्यान भजन करते हैं, लेकिन किसी कारण से उनकी साधना नहीं पूरी होती, कामनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती, ऐसे लोग योग भ्रष्टो जाते। ऐसे लोग योग भ्रष्ट माने जाते हैं। उनका योग पूरा नहीं हुआ। योग भ्रष्ट का मतलब यहाँ किसी पाप से या यहाँ किसी प्रकार के
दुष्प्रभाव से नहीं है। योग भ्रष्ट का मतलब कि हमें जो प्राप्त होना था वो नहीं प्राप्त हुआ। योग भ्रष्टो भिजायते, श्रीमान लोगों के घर में ऐसे लोग जन्म लेते हैं और उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध उन्हें याद रहता है, इसलिए वो अपने इस जन्म को साकार करके और फिर मुझे प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आज बात करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति शरीर के भाव में अर्थात लग्न स्थान में या पहले भाव में उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति का वर्तमान जन्म पूर्व जन्म में मिले किसी श्राप या वरदान के कारण हो सकता है। अगर नीच का बृहस्पति है मकर राशि का, या बृहस्पति अस्त है, या बृहस्पति शनि राहु से दृष्ट है, तब तो पूर्व जन्म में कोई श्राप है जिसके कारण आपका जन्म हुआ है। लेकिन अगर बृहस्पति कर्क राशि का है, धनु राशि का है, मीन राशि का है, वृश्चिक राशि का है, तो निश्चित रूप से ये किसी वरदान के कारण आपका जन्म हुआ है। तो जन्म लेने वाले व्यक्ति के लग्न में अगर बृहस्पति है तो अगर खराब बृहस्पति है तो उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी वरदान अच्छे भाव में बृहस्पति है तो जन्म तो हुआ है, लेकिन इनके धार्मिक विचार इनको मानसिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। गुरु जिन लोगों की कुंडली में लग्न में है ऐसे लोगों को अकेले में पूजा करते समय किसी अदृश्य सत्ता के उपस्थिति का एहसास होता है। जब गुरु लग्न में होगा तो उसकी पूरी दृष्टि पंचम भाव और नवम भाव पर होगी और सप्तम भाव पर भी होगी। तो पहली बात, ऐसा व्यक्ति अच्छे संतान का पिता होगा, ऐसा व्यक्ति विद्वान भी होगा, पढ़ा लिखा भी होगा, ऐसा व्यक्ति श्री हरि विष्णु का भक्त भी होगा, ऐसे व्यक्ति का चरित्र निर्मल और पवित्र होगा और ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा। यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अकेला बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में लग्न में स्थित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को 57 साल की उम्र तक दुनिया का कोई रोग, कोई बीमारी, कोई दुर्घटना नहीं मार सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के दोषों से बचने के लिए अमावस्या के दिन दूध का दान किसी शिवालय में जाकर के श्रद्धापूर्वक जरूर करना चाहिए। शिवालय में किया गया अमावस्या का दान आपके श्राप को, आपके पूर्व जन्म के दुष्प्रभाव को दूर करता है और इस जन्म में आपका भाग्योदय होता है। देखिए, ये तो बात अपनी जगह पर है कि क्या किया था आपने, कैसे आप पैदा हुए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मा की लेख को मिटा दें, ब्रह्मा ने जो आपकी किस्मत में लिखा है उसको आप मिटा दें, आप अपनी जन्म कुंडली को झूठी कर दें, आपके जन्म कुंडली में बैठे हुए जो ग्रह आपके जिंदगी के लिए फलादेश कर रहे हैं, दुख का, परेशानी का, अभाव का, उन सब को आप समाप्त कर दें। ये ताकत आपके हाथ में है। वो कौन सी है ताकत, इस विषय पर भी मैं चर्चा करूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ चर्चा करूंगा कि आप अपने कुंडली के दुर्भाग्य को सदा सर्वदा के लिए मिटा सकते हैं, अभाव को सदा सर्वदा के लिए मिटा सकते हैं और दुर्घटनाओं को मिटा सकते हैं। बशर्ते आपको एक उपाय करने की जरूरत है जो बड़ा साधारण है। आप कार्यक्रम में बने रहिएगा। आज मैं बताऊंगा कि आप दुर्भाग्य के मकर जाल से कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं और कैसे आप एक श्रेष्ठ मानव का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बस कार्यक्रम को गंभीरता से देखते रहिएगा, इस विषय पर हमारी चर्चा जरूर होगी। देखिए, आज का कालचक्र अपने आप में ही बेहद खास है क्योंकि आज पंडित जी उन 10 लॉकेट विजेताओं की घोषणा भी करेंगे। आप कालचक्र के साथ बने रहिए। पंडित जी खुद उन 10 नाम के बारे में आपको बहुत जल्द बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात मेष राशि का कर लेते हैं। मेष राशि के राशिफल की कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग। पंडित जी, चंद्रमा और मंगल की युति आपके राशि में है। चंद्रमा और मंगल की युति वैसे भी लक्ष्मी योग बनाती है, तो श्रीमान आप भी धन लाभ प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
जहां तक आपके कामकाज का प्रश्न है तो हर काम आपका समय पर पूरा होने वाला है। कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सफल व्यक्ति से सलाह जरूर लें। परिवार में सुख शांति रहेगी और आपका व्यवहार सबको पसंद आएगा। जानते हैं, आज आपके सेहत में स्फूर्ति और ऊर्जा दोनों चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। बस सावधानी ये करना है कि जल्दबाजी और उतावलेपन से बचिए, क्योंकि चंद्रमा मंगल की युति में आदमी कभी कभी बहुत जल्दी उतावला हो जाता है, जो नुकसानदायक होता है। इसलिए गंभीरता और पेशेंस आज आपके लिए जरूरी है। आज आपको जौ गाय को खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब कुंडली में ग्रहों की उन स्थितियों की बात करते हैं जिसमें पूर्व जन्म में उनके कर्मों की वजह से व्यक्ति का जीवन साधारण लेकिन सुखी रहता है, और साथ ही पूर्व जन्म में उनकी अधूरी इच्छा इस जन्म में पूरी होती है। अब ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अब देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति दूसरे या फिर 8वें भाव में होता है, दूसरे या फिर 8वें भाव में होता है, ऐसे लोग धार्मिक विचारों के होते हैं और संत प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोगों की अतृप्त इच्छाओं के पूरा न होने के कारण इनका फिर से जन्म होता है। जानते हैं, बहुत सही बात है। गीता में भगवान ने कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मनुष्य ने अपने मन से कामनाओं का त्याग कर दिया है और कामनाओं का कोई अंकुर उनके मन में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। और यदि तमाम धार्मिक कृत्यों के साथ साथ कामनाओं का अंकुर अभी शरीर से नहीं निकला है, मन से नहीं निकला है, तो ये बंधन है। ये आवागमन के चक्कर से मुक्ति नहीं होने देगा। तो बृहस्पति जब द्वितीय भाव में बैठेगा तो उसकी पूरी दृष्टि आपके कुंडली के 6ठे भाव पर, और जब 8वें भाव में बैठेगा तो उसकी दृष्टि आपके सुख भाव पर होगी। अष्टम स्थान को रंध्र स्थान भी मानते हैं और गुप्त विद्याओं का स्थान भी मानते हैं। अष्टम स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति जहां व्यक्ति को उत्तम घर, उत्तम वाहन देगा, वहीं ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। ऐसा व्यक्ति गायत्री का साधक होगा। ऐसा व्यक्ति ईश्वरी साधना में लगा होगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा। और ऐसे व्यक्ति के स्पर्श में, ऐसे व्यक्ति के साथ में रहने वाले व्यक्तियों का भी कल्याण होगा। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक अच्छे परिवार का मुखिया नहीं होता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति समाज का एक अच्छा व्यक्ति भी होता है। और जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर अदृश्य सत्ताएं, अदृश्य सत्ता जो है, अदृश्य आत्माएं जो हैं, उनका आशीर्वाद भरपूर होता है। अच्छे कर्म और अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण इस जीवन में इनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बस बृहस्पति के साथ राहु न हो जाए, बृहस्पति के साथ केतु न हो जाए। एक डेंजर है, 8वें भाव में अगर बृहस्पति के साथ राहु हो गया या बृहस्पति के साथ केतु हो गया तो इसका फल न्यून हो जाता है, इसका फल बहुत कम हो जाता है। फिर व्यक्ति का जो बाल्यकाल होता है वो काफी संघर्षों से और काफी कठिन परिस्थितियों से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में कर्मों के कारण इस जन्म में संपन्न परिवार में जन्म लेता है। ऐसे लोग अपने जीवन के उत्तरार्ध अर्थात 40 वर्ष की उम्र के बाद धार्मिक प्रवृत्ति से पूर्ण जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन साधारण लेकिन सुखी होता है। आप ये जान लीजिए कि अष्टम भाव का बृहस्पति निसंदेह उत्तम भूमि, भवन, वाहन और अच्छी मां का सुख देता है, और ऐसे व्यक्ति की यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा उसके मरणोपरांत भी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आपके राशि में राहु की स्थिति है। आपके धन भाव का स्वामी बुध है, जो लग्न से छठे भाव में है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि खर्चा बढ़ेगा, गलत फैसला लेंगे, परेशानी बढ़ेगी, आपके कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं, मेहनत का शायद उचित फल न मिल पाए, परिवार के साथ मनमुटाव हो सकता है। इसलिए परिवार में बातचीत करते समय संभल करके बात करें, दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। आपका मन आज कई प्रकार की चिंताओं से घिरा रहेगा और स्वास्थ्य में भी आपके नरमी गर्मी दिखाई देगी। बस आज आपको सावधानी पूर्वक चलने की आपको मैं सलाह देना चाहूँगा। पंछियों को दाना डालें, पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अपनी कुंडली देखकर आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपका जन्म किसी वरदान या फिर श्राप के कारण हुआ है। साथ ही इस श्राप के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव में है, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव में है, तो ये कहा जा सकता है कि आप पूर्व जन्म में भी उसी परिवार में थे जिस परिवार में वर्तमान में आपका जन्म हुआ है। लेकिन ये जीवन आपको किसी महिला के श्राप या वरदान के कारण प्राप्त हुआ है। वरदान के कारण अगर जन्म हुआ है तो आपका वर्तमान जीवन सुखी रहेगा, लेकिन अगर श्राप के कारण जन्म हुआ है तो आपको वर्तमान जीवन में शारीरिक और आर्थिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब मैंने जो अनुभव किया है पिछले 50 सालों में, वो ये कि तीसरे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति हर समय खराब फल देता है, कभी अच्छा फल नहीं देता है। यही मत महर्षि पाराशर का भी है कि तीसरे भाव का बृहस्पति और शुक्र हर समय परेशानी देता है, जबकि इसकी दृष्टि भाग्य भाव पर होती है, इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, इसकी दृष्टि आमदनी के स्थान पर होती है। लेकिन तृतीय भाव में बृहस्पति का जाना ही दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसे लोगों को अपने कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए और फिर मां दुर्गा की नियमित आराधना करनी चाहिए। ऐसे लोग अगर दुर्गा सप्तशती के नियमित पाठ करने वाले बन जाएं, तो मुझे विश्वास है कि 1.5 से 2 वर्षों तक की साधना के बाद ऐसे लोगों का दुर्भाग्य समाप्त होने लगता है और ऐसे लोग भी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो इस समय पंचम भाव में शुक्र के घर में तुला राशि में स्थित है। और धन भाव का स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ इस समय लक्ष्मी योग बना रहा है। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो अचानक आपके पास पैसा आएगा, कारोबार में मुनाफा होगा और नौकरी में भी सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पत्नी और बच्चों से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। दोस्त भी आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। जीवन साथी की खोज पूरी होगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बस सावधानी क्या, वाणी और क्रोध पर संयम रखिए। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो इनाम में हाथी पा जाएंगे, और अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं जो लोगों के लिए कष्टकर है तो शायद राजा ये भी कह दे कि हाथी के पैर के नीचे इसको दबा दो। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। तो ये बात तो आदमी को बहुत तौल करके ही करनी चाहिए। आज संयम रखिए, माँ दुर्गा की उपासना करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, और अगर नहीं पाठ कर सकते हैं तो कम से कम दुर्गा सप्तशती का दर्शन करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर्क राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं।
देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मंगल के साथ 10वें भाव में स्थित है 11° 46 पर। तो ऐसे में अगर मैं आपके आर्थिक स्थिति को देखता हूं तो ये बात पक्की सामने आ रही है कि आपको धन लाभ होकर रहेगा। लेकिन चूंकि व्यय का स्वामी बुध भी अपनी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर दे रहा है, इसलिए खर्चे पर भी नजर रखिएगा। नौकरी और कारोबार के लिए दिन अच्छा है, महत्वपूर्ण फैसला आप ले सकते हैं। सांसारिक सुख में वृद्धि होगी और दूसरों को अपनी तरफ चलाने की आप कोशिश ना करें। मां की सेहत अच्छी रहेगी और आपके अंदर भी ऊर्जा बढ़ती हुई दिखाई देगी। बस नकारात्मक सोच से बचिएगा और अपनी बात दूसरों पर ना थोपिएगा। अपने इष्ट देव की उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी कुंडली खोलती है आपके पूर्व जन्म के राज। आपकी कुंडली बताती है पिछले जन्म में आप कौन थे और क्या थे। आपके पूर्व जन्म के कार्य आपके आज को प्रभावित करते हैं और इसीलिए आज पंडित जी आपकी कुंडली के अनुसार बता रहे हैं आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हर रहस्य, हर राज। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, जिनका जन्म उनकी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए हुआ है। ऐसे लोगों की कुंडली क्या कुछ बताती है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। आप ये मत सोचिएगा कि केवल मनुष्य ही उसकी कामनाएं नहीं पूरी होती हैं तो अपने कर्म को पूरा करने के लिए जन्म लेता है। जन्म तो इस धरती पर विशेष उद्देश्य से प्रभु भी लेते हैं। जानते हैं, रामचरितमानस में बालकांड में लिखा हुआ है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं, किस लिए धारण करते हैं? विप्रधेनु सुर संतहित। विप्र गाय देवता और सज्जनों की रक्षा के लिए, विश्व के कल्याण के लिए माया से परे होते हुए भी शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जानते हैं, आप जब ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि रामायण में लिखा है, होई हैं जोई सो राम रचि राखा, को कई तरक बढ़ाओ ही शाखा। होगा वही जो पूर्व निर्धारित है, उसमें तर्क वितर्क करने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन गोस्वामी जी ने उसी जगह ये भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। कर्म को प्रधान उन्होंने बताया है कि कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा उसी तरह से फल उसको प्राप्त होगा। और मानस की एक चौपाई और मस्त है, वो है मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। चाहे आपके माथे पर कितना ही दुर्भाग्य लिखा हो, लेकिन मंत्र महामणि विषय ब्याल के, भगवान शिव का मंत्र ऐसा मंत्र है जो इस दुर्भाग्य की लकीर को मिटा सकता है। तो भाई, मैं बात कर रहा हूं बृहस्पति ग्रह की। उसके द्वारा हमें ये जानना है कि पूर्व जन्म में हम कौन थे और इस जन्म में हम किस उद्देश्य से आए हैं। तो बृहस्पति जिसकी जन्म कुंडली के 4थे भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति भी अपने पूर्व जन्म में उसी परिवार में रहा होता है जिसमें वर्तमान में उसका जन्म हुआ है। ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी उद्देश्य के लिए होता है। पूर्व जन्म में व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह जाने पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे व्यक्ति का जन्म माना जाता है। पूर्वजों की सेवा की होगी तो उसके आशीर्वाद से ऐसे व्यक्ति का जीवन आनंद से व्यतीत होता है। पूर्वजों को सताया होगा तो उनके श्राप से ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा भय बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति पाने के लिए साल में एक बार अपने पूर्वजों के स्थान पर जहां उनका जन्म और मृत्यु हुई हो, वहां जाकर के उनके लिए श्राद्ध जरूर करना चाहिए। देखिए, चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति बैठेगा तो अष्टम भाव में आपके मृत्यु भाव पर उसकी पूरी दृष्टि होगी और उसकी पूरी दृष्टि आपके व्यय भाव पर होगी।
तो निस्संदेह आप कोई गलत खर्च नहीं कर सकते, आप कोई दुराचरण नहीं कर सकते, आपकी एक्टिविटीज धार्मिक होगी। और यदि बृहस्पति केंद्रों का स्वामी नहीं है तो निश्चित रूप से आपको वो हर सुख प्राप्त होंगे जिस सुख के लिए मनुष्य कभी सोचता है। और सचमुच में आप धार्मिक पैदा हुए हैं और धार्मिक रहेंगे और अपने जीवन के उद्देश्य अर्थात मुक्ति को आप प्राप्त कर लेंगे। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके राशि में इस समय शुक्र का गोचर 7 अंश 20 कला का है। हम देखें तो शुक्र तृतीय भाव का स्वामी भी है और तृतीय भाव में बुध की स्थिति बनी हुई है। तो भाई देखिए, किसी भी प्रकार की जमीन मकान का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, कोई कागज है और उस पर आपको हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है तो सावधानी पूर्वक उसको पूरा पढ़ करके, पूरा समझ करके तब उस पर हस्ताक्षर करें। जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस में आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। कामकाज की अगर हम आपके चर्चा करें तो उच्च अधिकारियों के साथ आज आप सावधानी पूर्वक बात करें, विनम्रता से बात करें और उन्हें रिस्पेक्ट दें। नौकरी और कारोबार में तकलीफ की संभावना बनी हुई है। रिश्तेदारों से लेकिन आज आपको शुभ समाचार मिलेगा और बच्चों की चिंता आपके मन में किसी कोने में बनी रहेगी। सेहत थोड़ा सा उतार चढ़ाव पर रहेगा। उदर विकार, पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए खान पान पर पूरी अपने को सतर्क बनाने की कोशिश करें। पानी से, गहरे पानी से दूर रहने की जरूरत है। सेहत को लेकर के सतर्क रहें और आज किसी प्रकार का तामसी भोजन भूल करके भी ना करें। जिस भोजन को करने से आलस्य आए, जिस भोजन को करने से नींद सताए, उस भोजन को ना करिए। और शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र बेहद खास है आपके लिए, क्योंकि आज ही पंडित जी 10 लकी विजेता लॉकेट विजेताओं की घोषणा कुछ ही देर में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में इस समय सूर्य देव स्वयं गोचर कर रहे हैं। इस समय 17 अंश 12 कला पर वो पहुंच चुके हैं कन्या राशि में। और द्वितीय भाव में बुध है, लग्न का मालिक होकर के। तो सोच समझ करके कोई फैसला लीजिए। और रिश्तेदारों के साथ अगर आपका कारोबार है तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, वरना पैसे का नुकसान संभव है। नया काम आज शुरू मत करिएगा, क्योंकि आज भरणी नक्षत्र भी शुरू हो रहा है और ये भरणी नक्षत्र किसी भी कार्य में कभी भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है और यमराज के नक्षत्र में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो नष्ट हो जाता है। तो आज दिन में 11:53 के बाद ये भरणी शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। सभी राशि वालों के लिए कह रहा हूं, सिर्फ आप कन्या राशि के जातकों के लिए नहीं। महत्वपूर्ण निर्णय ना लें और पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। खान पान में गड़बड़ी आपके सेहत को बिगाड़ सकती है। बस अपने क्रोध पर काबू रखिए। पानी, गहरे पानी और हितैषी, ऐसे हितैषियों से सावधान रहिए जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आज शहद का सेवन करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में ग्रहों की कैसी स्थिति आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को दर्शाती है, आपके बड़े बुजुर्ग और पितरों की कृपा दिलाती है और साथ ही आपको भगवान के प्रति आस्तिक भी बनाती है। कुंडली में कौन सी है ग्रहों की वो स्थिति, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। अब आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि इतने दिनों से कार्यक्रम देखते हैं तो ज्योतिष की काफ़ी जानकारी आप लोगों को हो गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप लोग मिलते हैं और आप लोगों की बातें जब मैं सुनता हूँ तो कभी कभी तो दांतों तले अंगुली दबा लेता हूँ कि आप लोग इतना गंभीरता से सुनते हैं, इतना ध्यान देते हैं। तो मैं बताऊं कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में
पंचम और नवम भाव में बृहस्पति है, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। नवमे स सर्वदा सौम्यो न क्रूर फलदायक, ये उद्घोष है ज्योतिष का कि नवम भाव में सौम्य ग्रह जब बैठेगा तो वो चमत्कार करेगा। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। इसकी बृहस्पति की पूरी दृष्टि लग्न पर जाएगी, जीवन एकदम सुरक्षित रहेगा। किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना, रोग आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। बृहस्पति रक्षा कवच के रूप में आपकी हिफाजत करेंगे और पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के कारण आपको ये जन्म प्राप्त हुआ है और इस जन्म में आप ईश्वर के नजदीक पहुंचेंगे और प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों को अपने पितरों और बुजुर्गों की कृपा हमेशा प्राप्त होती है, जिसके कारण इनको वर्तमान जीवन में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति दसम भाव में है, ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वर्तमान जन्म में संत प्रवृत्ति, धार्मिक विचार, भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने वाले होते हैं। 10वें, 9वें या 11वें भाव का शनि राहु भी हो तो ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का पदाधिकारी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि और राहु दसम भाव में हो या दसम और एकादश में दोनों में पापग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति बेईमान भी हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ भगवान के प्रति पूरी तरह से धीरे धीरे समर्पित होता है, लेकिन उसकी शुरुआत जो होती है वो गलत आचरण और गलत स्वभाव से होती है। तो ये दसम और एकादश के राहु और शनि का प्रभाव रहा। मैंने आपको यह भी कहा है कि अगर आपकी कुंडली में सब कुछ खराब है, लोगों ने बताया है कि आपके कुंडली में दुर्भाग्य योग है, निर्भाग्य योग है, केमद्रुम योग है, नीच भंग योग है, इन सब योगों को आप कैसे खत्म कर पाओगे? क्या है वो एक ऐसा उपाय जो आप अपने पूर्व जन्म के सभी प्रारब्ध के बंधनों को एक बार में तोड़ पाएंगे? कौन सा है एक ऐसा अचूक उपाय जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे? इस पर तत्काल शीघ्र मैं आपको चर्चा करूंगा, लेकिन आज मां विंध्यवासिनी का चमत्कारी लॉकेट जिन 10 लकी विजेताओं को मिलने वाला है, उनके लिए हमारी अग्रिम शुभकामना और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये चमत्कारी लॉकेट उनके बच्चों के लिए रक्षा कवच बन जाए और उन्हें अपने बच्चों की चिंता कभी ना करना पड़े, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाए। और चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि में बुध की स्थिति है 12° 43' पर, चंद्र मंगल की पूरी दृष्टि है और शनि देव आपके सुख स्थान में इस समय विराजमान है। ऐसे में बचत करने की कोशिश करो भाई, क्योंकि धन भाव में केतु है, आमदनी के स्थान में शुक्र है, तो कोशिश तो करो पैसे बचाने की। मन में दुविधा होगी जिसके कारण थोड़ा सा फैसला लेने में दिक्कत आएगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा, ये कह सकता हूं। और अगर आप विवाह योग्य हैं तो कोई रिश्ता जुड़ने का भी संयोग बना हुआ है। आज आपको आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा महसूस होगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। बस सावधानी यह है, अपने मन की सुने और उलझन में ना रहें। घर से निकलते समय पंछियों को 7 तरह का अनाज मिला करके खिलाएं, पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात वृश्चिक राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में इस समय केतु की स्थिति बन गई है। केतु अपनी उच्च राशि में है और द्वितीय भाव में बृहस्पति हैं, तो निवेश के लिए तो अवसर मिलेगा, कहीं पैसा लगाने का तो अवसर मिलेगा, लेकिन उसमें सोच समझ करके पैसा लगाइएगा। और मना ये करना चाहूंगा कि भूल करके भी सट्टे की तरफ ध्यान मत दीजिएगा,
वरना नुकसान जरूर होगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द होने से थोड़ी सी आपके मन में निराशा तो आएगी और हाथ में आए हुए अवसर भी निकल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भविष्य आपका ठीक है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद मत होने दीजिए। ननिहाल से कोई खराब समाचार मिल सकता है। आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन चोट चपेट लगने की संभावना बनी हुई है। तो विरोधियों से संभल कर रहने की आपको सलाह है। नया काम बिल्कुल शुरू ना करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कहीं आपके पिछले जन्म की गलतियां इस जन्म में तो नहीं भुगतनी पड़ रही। कुंडली में ग्रहों की कैसी स्थिति आपके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को दर्शाती है और पिछले जन्म में की गई गलतियों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको आज कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पूर्व जन्म की गलतियों का हमको भुगतान तो करना पड़ता है। अगर हम रामायण को ही प्रमाण माने, रामचरितमानस को ही प्रमाण माने, तो राजा भानु प्रताप ब्राह्मणों के शाप से द्वितीय जन्म में रावण हो जाता है। ये आपने सुना होगा। नारद के श्राप के कारण भगवान राम को सीता जी के लिए वन वन भटकना पड़ता है। नारद ने श्राप दिया था, ये भी आपने रामायण में पढ़ा होगा। और ये सब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस जन्म में आप आकर के क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये पूर्व जन्म के दृष्टांतों के द्वारा पता चलती हैं। तो ये बात तो सत्य सिद्ध है कि पूर्व जन्म के हमारे अच्छे बुरे कर्मों का इस जन्म पर असर है। लेकिन अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित ही है तो फिर पूजा किस लिए, पाठ किस लिए, साधना किस लिए, तपस्या किस लिए? जब वही होना है जो होके रहेगा, तो फिर क्यों पूजा, क्यों पाठ, क्यों साधना, क्यों तपस्या? इसी पर आज आपको बताऊंगा कि आप बदल सकते हैं अपने प्रारब्ध को। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के 11वें या 5वें भाव में बृहस्पति है, तो ये बताता है कि आपका पूर्व जन्म तंत्र, मंत्र या गुप्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की गलतियों के कारण ही उसको वर्तमान जीवन में पारिवारिक सुखों से वंचित रहना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति वर्तमान जीवन में हमेशा अशांत रहता है। राहु की युति अगर हो जाए, गुरु चांडाल योग बन जाए, तो परेशानियां सुरसा की तरह आकार बना लेती हैं। ऐसे व्यक्ति को मां काली की आराधना जरूर करना चाहिए अगर राहु के साथ बृहस्पति हो तो, और संयम से जीवन यापन करना चाहिए। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में हो, तो गुरु के साथ अगर राहु भी हो या शनि का संयोग बनता हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में किसी धार्मिक स्थान को तोड़ने या उसका दोष लगने के कारण जन्म धारण करता है और इस जन्म में उसे पूरा करता है। इसलिए ऐसे लोगों के घर के आसपास कोई न कोई धार्मिक स्थान जरूर होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली के 12वें स्थान में बृहस्पति होता है, उनका जन्म ऐसे जगह होता है जिस स्थान के अगल बगल कोई धर्म स्थान, कोई मंदिर, कोई मठ जरूर होता है। तो चलिए, मैं अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, ये बताना चाहूंगा कि वो कौन सा उपाय है जिसे आप करके पूरी गारंटी के साथ अपने प्रारब्ध को जला सकते हैं। मतलब जो पूर्व जन्म का आपके अभिशाप है उसे आप समाप्त कर सकते हैं। गीता में वेद व्यास ने लिखा है, गीता महात्म्य में लिखा है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता कहती है और वेद व्यास के शब्द हैं। गीता अध्ययनशीलस्य, जो गीता का अध्ययन करता है, प्राणायाम परस्य च, जो नित्य प्राणायाम करता है, नैवम सन्ति ही पापानि, उसको कभी नहीं परेशान करते पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्मों के कर्म, पूर्व जन्मों के दुष्कर्म उसको कभी प्रभावित नहीं करते। इसलिए गीता पढ़िए, प्राणायाम करिए, निश्चित रूप से भगवान श्री हरि का ध्यान करिए, पूर्व जन्म के प्रारब्ध मिटेंगे, आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा और आप एक संतुष्ट जीवन जिएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, अब पंडित जी, दर्शकों को ज़्यादा देर इंतज़ार कराना भी ठीक नहीं है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आज वो 10
लॉकेट विजेताओं के नाम का ऐलान पंडित जी करने वाले हैं। पंडित जी बताएं। आप कितने भाग्यशाली हैं कि 132 करोड़ की आबादी में आप 10 लोग चुने जाते हैं, वो भी मां विंध्यवासिनी के उस चमत्कारी लॉकेट के लिए जिसको धारण करने के बाद आपका बच्चा हर प्रकार से सुरक्षित हो जाएगा, आपके अंदर शुभ संस्कारों का उदय हो जाएगा, सौभाग्य आपके कदम चूमेगा। तो चलिए अब बिना प्रतीक्षा आपको बताते हैं। पहली जो लकी लॉकेट विजेता हैं वो हैं वरसुधा त्रिवेदी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। आपको ढेर सारी शुभकामना लकी लॉकेट विजेता बनने के लिए। दूसरे हैं वरुण सक्सेना दिल्ली से। वरुण जी, मां विंध्यवासिनी आपका कल्याण करें, यह लॉकेट आपके लिए वरदान साबित हो। जय मां विंध्यवासिनी। तीसरे हैं प्रतीक्षा किशोर, ये जालना महाराष्ट्र से हैं। प्रतीक्षा किशोर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपका जीवन मंगलमय हो, ये लॉकेट आपके लिए वरदान साबित हो, ये हमारी शुभकामना है। सुशील शर्मा पंचकुला हरियाणा से। सुशील जी, यह लॉकेट आपके लिए आपकी मनोकामना पूरी करने वाला हो, आपके घर में सुख समृद्धि देने वाला हो, ये हमारी मनोकामना है। अविनाश कुमार हैं दिल्ली से, 5वें लकी लॉकेट विजेता। और छठे हैं गजेंद्र यादव लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गजेंद्र जी, आपको भी शुभकामना। 7वें नंबर पर हेमेंद्र प्रसाद सिन्हा धनबाद झारखंड से नाम आता है। धर्मेंद्र जी, आपकी मनोकामना पूरी हो, मां विंध्यवासिनी आपकी मनोकामना पूरी करें, आप बने हैं लकी लॉकेट विजेता। और 8वें नंबर पर रवि किरण हैं, ये पुणे महाराष्ट्र से। रवि जी, आप लकी लॉकेट विजेता बने हैं, बहुत बहुत आपको शुभकामना। अरुण कुमार नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। अरुण जी, ये लकी लॉकेट आपके सौभाग्य को चमकाए, ऐसी हमारी मनोकामना है। सतीश साहू देहरादून उत्तराखंड से हैं। सतीश जी, ये लकी लॉकेट आप तक पहुंचते ही आपके जीवन में चमत्कार करे, यह मां विंध्यवासिनी से हमारी प्रार्थना है और हमारी शुभकामना भी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि के जातकों को बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई, आपके राशि में इस समय बृहस्पति विराजमान है, लेकिन आपके व्यय भाव का केतु आमदनी से ज्यादा खर्च कराएगा और कार्यों में सफलता का योग बना हुआ है और सफलता न मिलने से मन क्रोध से भर उठेगा, इस बात की भी सावधानी रखिएगा। संतान के स्वास्थ्य और उनकी सेहत की चिंता मन में रहेगी। पेट संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, तनाव रहेगा, ऐसे कोई जरूरी चीज आप खो सकते हैं। तो आज अगर घर में खंडित मूर्तियां हैं, खंडित तस्वीर है, तो उसे घर में मत रखिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात मकर राशि वालों की। मकर राशि में स्वगृही शनि और व्यय भाव का बृहस्पति नई वस्तु खरीदने के पीछे धन खर्च करने का संकेत दे रहा है। मानहानि का योग तो बन रहा है, सावधान रहिएगा। आज कोई फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। शादी से भी जुड़ा फैसला आपको बहुत ही सोच करके लेना चाहिए। परिवार के साथ संबंध ठीक रखिएगा। आज मन में थोड़ी सी खिन्नता, दुख की स्थिति बन सकती है। शरीर में स्फूर्ति की कमी, ताजगी की कमी महसूस होगी, कहीं दर्द हो सकता है। तो आज महिलाओं के साथ बहुत संभल करके बात करें। केसर या लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए लाल। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के बाद चलिए अब बात कुंभ राशि की। देखिए, आपका ग्रह गोचर अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी जो स्थिति बनी हुई है, द्वितीय भाव, आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है और वो जो आपके आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है, वो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। धन कमाने के लिए नया रास्ता आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, सभी आपको सहयोग करेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। दोस्त और परिवारों के साथ अच्छा समय बीतेगा। मन में हर तरह की चिंता आज दूर होने के आसार हैं, इससे सेहत भी ठीक रहेगी। तो पैसों को इतना अहमियत ना दें कि आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएं। महामृत्युंजय मंत्र जरूर करिएगा 108 बार। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए सफेद। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप भी पंचांग पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि पंचांग को देखने, पढ़ने और सुनने मात्र से ही ढेरों लाभ मिल सकते हैं।
आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पंचांग का विशेष महत्व है। आपको कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सर्वोत्तम समय देखना या शुभ मुहूर्त देखना, ये पंचांग के ही सहायता से लिया जाता है। 5 अंगों के मिलने से ये पंचांग बनता है। पंचांग के जो 5 अंग हैं वो है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। सनातन धर्म में पंचांग का पठन पाठन और श्रवण शुभ माना जाता है, इसलिए भगवान श्री राम भी पंचांग का श्रवण करते थे। हर मनुष्य को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति के लिए हर रोज पंचांग जरूर देखना चाहिए और बोलकर पढ़ना भी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पंचांग में तिथियों को देखने, पढ़ने और सुनने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पंचांग में बार को देखने, पढ़ने और सुनने से आयु वृद्धि होती है। पंचांग में नक्षत्र को देखने, पढ़ने, सुनने से पापों का नाश होता है। पंचांग में योग देखने, पढ़ने और सुनने से रिश्ते मजबूत होते हैं, अपनों का स्नेह मिलता है। पंचांग में करण देखने, पढ़ने और सुनने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और चलिए बात करेंगे मीन राशि वालों की। तो चलिए, आपकी मीन राशि है तो आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की दृष्टि भले ही आपके राशि पर नहीं है, लेकिन धन भाव का मंगल चंद्रमा आपके आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, लेकिन खर्चा कम नहीं होगा, इसलिए सोच समझ करके चलना होगा। कामकाज की बात यह है कि गुस्सा आपका कार्य क्षेत्र में किसी से मनमुटाव पैदा कर सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर आपका विरोध हो सकता है, इसलिए नकारात्मक विचारों को मन में आने से तनाव बढ़ेगा, सावधान रखिएगा। आंखों का ध्यान रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। पीपल का छोटा सा पौधा किसी पार्क में लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय काफी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।